हेलो दोस्तों, कैसे आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपकी मैं लगातार क्लास दे रहा हूं, तो आज की क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे कि डायपोल इन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डायपोल इन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले मेरे प्यारे यहाँ पर डायपोल पता होना चाहिए। अब हमने देखो डायपोल, डायपोल क्या होता है कि जब आपके दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव चार्ज होगा और सेपरेटेड बाय मिनिमम या शॉर्टेड डिस्टेंस 2l, ये तो क्या हो गया आपका, क्या मेरे ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होगा, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, इसमें जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लाइंस होते हैं क्या होते हैं, ऑलवेज एक दूसरे के पैरेलल होती है। यानी कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, वह यूनिफॉर्म होगा, यानी कि इक्वल होगा। यानी प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है। ये बात आपको समझिएगा। और इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होती हैं। और इनका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन भी क्या होता है मेरे प्यारे, सेम होता है। डायरेक्शन भी सेम होगा और दोनों सभी जो फील्ड लाइंस होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इस बात को आपको समझना है। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। सभी लोग रफ और पेन लेकर मेरे साथ बैठे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके यहाँ पूछा जाता है मेरे प्यारे। देखिएगा पहले इसमें किया क्या क्या गया है उसको आपको समझते हैं। ये तो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसका डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज पॉजिटिव टू क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था, है ना। अब इसमें क्या किया गया, मान लीजिए कोई एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, और इसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक डायपोल, मेरे प्यारे, ये जो आपके लाइंस है फील्ड से हम थीटा एंगल पे क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। एक थीटा एंगल पे हम यहाँ पे क्या किए, रखे गए हैं। अब एक बात और समझिएगा कि यहाँ पर आपका जो आपका क्यों चार्ज हो, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तभी आप क्या बनते हैं, डायपोल बनेंगे, क्योंकि डायपोल में आपके दो चार्ज भी होंगे। अब यहाँ पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एक आपका फोर्स लगता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया गया E इज इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, जहां से हम एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं क्यू इंटू ई। यानी किसी भी आपके पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका फोर्स लगता है, ये फोर्स क्या होगा, क्यू ई के बराबर होगा। वही कंडीशन आपका यहाँ पर भी होगा। ये जो यहाँ जो भी चार्ज होगा, उस चार्ज की वजह से आपको फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा, वह क्या होगा, आपका F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर होगा। यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे की ओर देखते हैं, इसमें करना क्या है, और आप जो लिखा गया है फिगर को हम कैसे बनाएंगे, हर एक पॉइंट को क्या करना, समझना है। देखिए यहाँ पर बताया गया, लेट आई डायपोल बी filled in a uniform external electric field vector E at an angle theta with the direction of vector E। यानी कि इसमें कहा गया है कि, एक मिनट, चलो थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया हूं, आप लोग यहां से समझिएगा। ये यहाँ पे क्या बताया गया, लेट आ डायपोल बी हिल्ड इन आ, यानी कि हमने एक डायपोल क्या किया गया है, इस आपका यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे क्या किया गया, रखा गया। बात को समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, मानेंगे कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे क्या किया, मेरे पे रखा गया। कितने एंगल पे रखा गया, थीटा एंगल पे रखा गया है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना। यही हमने इसे फिगर में बताया है कि वेक्टर ई एट ऑन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ ई, विथ द डायरेक्शन ऑफ ई।
लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ये समझना होगा कि जो आपका यहाँ पर फोर्स लगेगा क्यू ई हमने आपको बता दिया, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा क्यू ई ये भी आपको बता दिया। इसमें काम क्या होता है कि जब आपके दोनों आपके देखिएगा यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है इस पे आपका क्यू ई जो लग रहा है, इधर जो आपको क्यू ई लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, बट आपका मैग्नीट्यूड क्या है मेरे प्यारे इक्वल है। अब दोनों चार्ज जो आपके फोर्स होते हैं, फोर्स करता क्या है, ये फोर्स इस डायपोल को क्या होगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इसको रोटेट करने का प्रयास करता है, और रोटेट करके इस डायपोल क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। बात को समझिएगा, ये फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या इधर लाने का प्रयास करेगा डायपोल को, ये क्या करेगा, इस पॉइंट इस पोल को क्या करे, इधर लाने का प्रयास करेगा। और इसको कब तक लाने का प्रयास करेगा, जब तक ये दोनों के आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये डायपोल क्या हो जाए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब बात समझिएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को हम टार्क के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, टार्क। फिर समझिएगा, ये जो फोर्स होगा ये इधर, ये जो फोर्स होगा ये इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल को, जो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही कार्य क्या होगा, आपको टार्क के रूप में फाइंड करना है। किसके, टार्क के रूप में मेरे प्यारे आपको फाइंड करना है। तो यहां पर एक बात समझ लीजिएगा कि देखो, यहां तो आपको फोर्स मिल गया क्यू ई, यानी आपका जो फोर्स है, फोर्स आपको कितना मिला मेरे प्यारे, फोर्स आपको मिला है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये आपको तो मिल गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे पहला काम टार्क के अगर हम फाइंड करना चाहें, टार्क जो होता है वह कभी भी एक फोर्स और दोनों फोर्सों के बीच में के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करता है। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम फाइंड करना चाहें तो आपको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर निकालना होगा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी क्या होता है, देखिएगा परपेंडिकुलर और अपान क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनिस, है ना। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आप कितना दिया गया यहाँ पे, ये दिया गया आपका x, और अपान हाइपोटेनिस जो दिया गया आपका कितना, इसकी वैल्यू हमने बताया था 2l दिया गया है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी 2l साइन थीटा। कितना हो जाएगी, 2l साइन थीटा। अब ये क्या है, x की वैल्यू क्या है, x क्या है आपको देखिएगा, x आपका मेरे प्यारे, ये जो आपका फोर्स है, ये जो आपका फोर्स है, इन दोनों फोर्सों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस है, ये जो x की वैल्यू है। एक बात और याद कर लेना, नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज इक्वल टू 0। किसी भी डायपोल पर जो आपका दिया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो आपका फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये जो आपका फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर, हमने बताया कि कपल फोर्स, यानी जो कपल फोर्स का मतलब होता है इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल बट अपोजिट जो फोर्स होते हैं ऑलवेज क्या होता है मेरे प्यारे, एक दूसरे को क्या कर रहे, कैंसिल कर देते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। हम आगे की ओर चलते हैं, जो अब आपको इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम देखिए आगे की ओर जब देखेंगे तो यहां पर समझना यह है, ये जो कि हमने आपको इसके पहले बता भी दिया, ध्यान दीजिएगा। The force on charge plus q and minus q resulting in a torque on the dipole which rotate the dipole, है ना। यानी आपको इसके पहले देखिएगा, हमने बताया था कि जो भी आपका डायपोल था, यहाँ पे देखिएगा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे बना हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था, इस डायपोल को घुमाने में, यानी आपका प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यही बताया गया कि द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इसके द्वारा जो आपका रिजल्टिंग इन द टार्क ऑन द डायपोल व्हिच रोटेटेड द डायपोल, यानी कि हमेशा क्या करेगा, ये जो आपको नेट फोर्स मिलेगा हमेशा क्या करे, इस डायपोल को क्या करे, रोटेट करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, रोटेट करता है, इस बात को यही बताया गया है। अब जब रोटेट करेगा मेरे प्यारे, तो देखिए उसके बाद फिर कहा गया है कि thus the torque tend to align the dipole axis along the direction of electric field। और ये जो आपके फोर्स है, इस फोर्स, ये जो फोर्सेस आपको मिले थे, क्यों ये फोर्सेस थे, ये फोर्स डायपोल को तब तक घुमाते रहेंगे जब तक जो आपका टार्क है
जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है अलाइन द डायपोल एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं आ जाते या इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता आपके पैरेलल नहीं हो जाते। अब यहाँ पर जब आपको इतना बात क्लियर हो गई जो हमने आपको पहले बताया था, अब इसमें करना क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इज इक्वल the magnitude of each force QE and multiple with the perpendicular distance with V distance यहाँ distance with the two anti-parallel force। एक बात याद कर लेना, यहाँ पे जो आपको टार्क मिला था हमने बताया था कि टार्क को अगर फाइंड करना होगा तो टार्क को फाइंड करने के लिए मेरे प्यारे आपको दो बात याद करना होगा, इस पे लगने वाला कोई एक फोर्स और दोनों फोर्सों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ये फाइंड किया था, उन्हीं दोनों के मल्टीपल क्या होता है बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे, लिखेंगे देखिएगा कि जो टार्क होगा, टार्क क्या होता है वन फोर्स इनटू उनके बीच का क्या था, उनके बीच का जो एंटी पैरेलल के क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ की वैल्यू हमने अगर देखा, इसको टार्क को टाउ से डिनोट करते हैं, एफ की वैल्यू क्या होती है क्यू इनटू ई, और एक्स की जो वैल्यू मिली थी आपके क्या मिला था 2l sin थीटा फाइंड हुआ था, क्या मिला 2l sin थीटा। अब यहाँ पर बात समझिएगा, अब एक यहाँ पे काम ये कर लेना है कि देखिएगा क्यू और 2l, क्योंकि मुझे पता है P इज इक्वल होता है 2ql, तो यहाँ पे देखिएगा 2ql के स्थान क्या लिख देंगे हम P लिखेंगे, तो टार्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा E sin थीटा, क्या मिल गया मेरे Pe sin थीटा, यही होगा टार्क, यही होगा आपका वो जिसके फोर्स की वजह से जिस जो आपको क्या होता है डायपोल को डायपोल क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने में किया गया कार्य होता है, यही आपको टार्क को फाइंड करना। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट और है कि द डायरेक्शन ऑफ टाउ इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल एंड द परपेंडिकुलर ऑफ P एंड E। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका डायरेक्शन टारगेट को फाइंड करना है वो किसके द्वारा फाइंड होगा, राइट हैंडेड स्क्रू रूल के द्वारा, इसको भी आपको समझ लेना है। अब आगे की ओर देखते हैं क्या दिया गया है, देखिएगा कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब स्पेशल केस का मतलब ये होगा जैसे आपको अभी फार्मूला मिल गया था टाउ इज इक्वल टू Pe sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू Pe sin थीटा मिल गया। अब यहाँ पर एक बात ये समझिएगा कि जब आपको टाउ, क्योंकि आपको पता है थीटा क्या था, थीटा क्या था आपका P और E के बीच का आपका एंगल था, ये तो आपने बताया गया था। अब समझिएगा अगर यहाँ पे एक यहाँ पे P और इनके बीच का जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी कि एक बात और समझ लेना, इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपका मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, इसको भी समझ लेना है। अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पर, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो आप देखिएगा टाउ आपको मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा टाउ मिनिमम मिलेगा, क्योंकि Pe sin थीटा क्या स्थान 0 के sin 0 की वैल्यू 0 होती है, टाउ मिनिमम का मतलब क्या होगा आपको 0 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। और इस कंडीशन में आपका जो डायपोल होता है वो क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इसका ये फिगर बताया गया है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि व्हेन P इज द अलोंग ऑफ, यानी कि जब आपकी जो थीटा की वैल्यू है मेरे प्यारे क्या होगी 180 डिग्री होगी, तो यहाँ पर जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, ध्यान देना, तो वही काम आपको करना है Pe sin 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होता है 0 होगी, टाउ मिनिमम यहाँ भी मिलेगा। और लेकिन हाँ यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा मेरे प्यारे, ये अनस्टेबल होगा, क्या होगा ये अनस्टेबल होगा, इस बात को क्या करना ध्यान देना है। और एक बात यहाँ पर समझिएगा, अगर टाउ मैक्सिमम फाइंड करना होगा तो टाउ मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री लानी होगी, क्योंकि यहाँ पर टाउ मैक्सिमम जब करते हैं तो Pe sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे Pe, यही क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, यही क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए, जहां आपको कोई समस्या हो आप मुझसे बताना। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले मेरे प्यारे, इसका भी और यहाँ से भी, और कोई दिक्कत अगर आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा, और जहां तक आशा आपको समझ में, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
और इसके बाद आपका स्टार्टिंग भी यही से है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेने सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें। उसके बाद अब ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, और आपको मिलेंगे आपके अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे, जय हिंद और जय भारत, बाय बाय।